सैरम बच्चों, कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सैरम। तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? अक्षर माइक ऑन रखिए बेटा। आप कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? अक्षर। अच्छा अक्षर, आप अपना बंद कर लीजिए, एक काम कीजिए आद्रता, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। एक दिन की बादशाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मोइन ने चैट बॉक्स में लिखा एक दिन की बादशाह। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक काम करती हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? तैयार है? यस यस। तो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर मैंने कुछ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी कि वो चैप्टर वाइज पेज वाइज एक्सप्लेन करेंगे मुझे, और वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है? तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करूंगी, मैं आपको अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। आद्रता, यस मैम। हाँ अटेंटिव रहिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस मैम। आगे आपके सामने योर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। बहुत सारे बच्चों ने कैमरा ऑफ रख रखे हैं, देखिए आद्रता ने कैमरा ऑन रख रखा है, बाकी सब ने कैमरा ऑफ कर रखा है। हाँ आदित्रि का भी ऑन हो गया, आयत का भी ऑन हो गया। हाँ, कैमरा बंद नहीं करना है, फिर कैसे पता चलेगा? हाँ दीक्षा और इन लोगों ने भी, तनीषा ने बंद कर दिया, हाँ चलो ठीक है बेटा। और सब बच्चों को यूनिफॉर्म में रहना है, शौर्य देखो यूनिफॉर्म में है। मैम मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ आदित्य भी है, आदिता भी है। आर्यन जी यूनिफॉर्म में नहीं है, सबको यूनिफॉर्म में रहना है, ठीक है? तो शुरू करूँ मैं? हम लोग टाटा क्लास एड से ना एक वीडियो देखते हैं इसी का, उसके बाद फिर ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे बच्चे क्या करेंगे, हमें एक एक प्रेजेंटेशन देंगे, और ये हर बच्चा देगा। शुरू करो आदित्य। यस मैम। चलिए, आपको जहाँ आवाज नहीं सुनाई देगी वहां आपको बताना है बेटा। ठीक है मैम। एक दिन की बादशाह। इस कहानी में आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं कि उनके घर वाले उन्हें किसी न किसी बात पर डांटते और टोकते रहते हैं। आरिफ और सलीम हमेशा ये सोचते हैं कि उन पर हर वक्त पाबंदी लगी होती है, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब वो कोई अच्छे सपने देखते हैं तो माँ उनको आकर झिंझोड़ कर उठा देती है। यदि घर के बाहर जाओ तो अम्मी पूछती थी कि बाहर क्यों है, और घर के अंदर रहे तो दादी बोलती थी कि बाहर जाओ, शोर मत मचाओ। एक बार दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा के पास जाकर उन्हें बोला कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं।
अब्बा ने उनकी बात मान ली और कहा कल दोनों को हर तरह के अधिकार मिल जाएंगे। सुबह उन्होंने कई घंटों से कि आरिफ ने अम्मी को छोड़कर नाश्ता तैयार करने को कहा। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। उधर दादी ने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। आरिफ ने उन्हें रोका, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। खाने की टेबल पर आरिफ ने खान सामा को आदेश देकर अपने और सलीम के सामने अंडे और मक्खन रखवा ली और बाकियों के सामने दलिया, दूध, बिस्कुट रखने के लिए कहा। आपा ने गुस्से से मैम आवाज नहीं आ रही। पूरा मैम क्लियरली आवाज आ रही है। फिर सलीम ने यस मैम क्या हुआ बेटा? क्लियर? मैम आवाज द साउंड इज नॉट क्लियर। पीहू पीहू बोल रही है आवाज नहीं आ रही। मैम मेरे को हमें सुनाई बेटा दे रहा वो नेटवर्क आपके घर के बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके घर में, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और आपको बहुत क्लियर सुनना है तो आपको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्या लगाने पड़ेंगे? ईयरफोन लगा लीजिए, आपको क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कहीं ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर ठीक से सुनाई दे आपको। किसको किसको सुनाई नहीं दे रहा था? आद्रता? मैम मेरे को सुनाई दे रहा था। आपको मैम दे मुझे रहा था? और ओके ठीक है, तो आप पहले सुनिए। किस पीहू? मैम आवाज आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। कट के बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा सा ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देख लीजिए। शुरू करूं मैं? शुरू करूं मैं? यस मैम। ओके। यस मैम। कि पान खाने से आपके दांत कितने गंदे हो गए हैं, और अम्मी के कहने पर कि वो दांत साफ कर चुकी है, वो भी जबरदस्ती उन्हें बाथरूम में भेज दिया। फिर सलीम ने अब्बा को कहा कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे बड़े की सही नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। ऑफिस जाते समय अब्बा ने जब रजिया यानी अम्मी से 5 रुपए मांगे तो आरिफ अब्बा की नकल उतारते हुए बोला, 5 रुपए का क्या करोगे? जैसे अब्बा उनसे कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे जब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा बेगम से पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा, तो अम्मी की बात काट कर उनकी नकल उतारते हुए सलीम बोला, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। दादी को किसी से तू मैंने करते देख आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों को सिर रखकर कहा, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। कॉलेज जाते समय भाईजान के अम्मी से कहने पर कि दोस्तों के साथ सिनेमा देखकर देर से आऊंगा, आरिफ बोला, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। तभी बच्चों की नजर आपा पर पड़ गई तो सलीम उनको देखकर बोला, इतनी भरी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारद हो आएगी। आज वह सफेद रॉयल की साड़ी पहनना। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई, क्योंकि किसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर उन्हें बेकार कपड़े पहनने का हुक्म देती है। इस तरफ आदेश देते देते वो दिन बीत गया। दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की टेबल सजाए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामे को हर खाने के साथ एक मीठी चीज
बनाने का आदेश दे रही थी। आरिफ के गाने के साथ भाईजान तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते समय एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। अब ये बताइए कैसी लगी आपको कहानी? मैम बहुत अच्छी। अच्छी लगी? अब सब बोल सकते हैं, एक एक करके बोलिए। अच्छी लगी? यस कहानी कुछ समझ आई? मैम। यस मैम। मैम। ओके, कहानी समझ आ गई आपको? ठीक है, संकल्प कैमरा ऑन कीजिए। यस यस अक्षय, वेरी गुड वेरी गुड, मैम बहुत अच्छी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको वो क्या बोलते हैं पीडीएफ खोलती हूँ और पीडीएफ को पहले अदिति एक्सप्लेन करेंगी। अदिति का चांस है। अदिति तैयार है आप बेटा? यस मैम। ठीक है, तो मैं पीडीएफ दिखाओ, चैप्टर दिखा दो। आद्रिता, अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ठीक है मैम। अदिति तैयार है आप बेटा? यस मैम। ठीक है। देखो, अभी अदिति दिख रही है सबको? अदिति दिख रही है? यस मैम। मैंने अदिति को पिन कर दिया है। ठीक है, अदिति चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ। एक मिनट, आप पढ़िए बेटा। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। उनकी अम्मी की आवाज बस तभी आती थी जब वे अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गाने वाले होते थे। तभी उनकी अम्मी की आवाज आती कि आरिफ, सलीम जाकर। अदिति, एक मिनट बच्चों, आपको ना अदिति से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या नहीं मतलब है। ठीक है, और जब अदिति नहीं बता पाएंगी तो जिस बच्चे को आता है वो बताएगा। ठीक है, तो चलिए उनकी अम्मी अदिति। की आवाज। पहले बेटा आप एक एक जो पैराग्राफ है उसको रीड कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिझोड़कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। हाँ, अब इतना अच्छा, ये जो 4 लाइन है इसको एक्सप्लेन कीजिए आप। मतलब कि उनकी अम्मी की आवाज बस उसी वक्त आती थी जब वे अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गाने वाले होते थे, तभी उनकी अम्मी की आवाज। बेटा इनकी मम्मी, आरिफ और हाँ सलीम की अम्मी की आवाज बस उसी समय आती थी जब वे दोस्तों के साथ कव्वाली गाने वाले होते थे कि आरिफ, सलीम जाकर फौरन सो जाओ। या फिर अगर वो सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे, तब उनकी बड़ी बहन आपा आके उन्हें जोर से हिला करके जगा देती और बोलती कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से यूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह डराया जाता है। मतलब वो डराए जा। बोलिए। हाँ, वो
वो दोनों हमेशा परेशान रहते थे कि उनके घर हाँ। में हर वक्त उन्हें रोक टोक होती थी, हर वक्त लड़ाइयाँ होती थी, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक लड़ाई नहीं आवाज होती भी थी। नहीं निकाल सकते थे। हाँ, तकरार और मतलब बहस होती थी। और कभी आरिफ को अगर गाने का मूड होता तो भाईजान उसको डांट देते कि चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह कराया जा रहा है, मतलब हर वक्त वो जैसे मेंढक हमेशा बोलता रहता है उसकी तरह ऐसे ऐसे आवाजें किया जा रहा है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाते हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। और अगर वो बाहर जाते थे तो आरिफ और सलीम की अम्मी पूछती थी कि बाहर क्यों गए, और अंदर रहते थे तो दादी चिल्लाती थी कि हाय मेरा दिमाग तो शोर के मारे फटा जा रहा है, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर भेज दो। मतलब आरिफ और सलीम की अम्मी से वो कहती थी कि रजिया इन बच्चों को बाहर भेज दो, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। मतलब कि जैसे तुलना की गई कि ऐसा नहीं। हाँ, मतलब अगर बच्चे हुए ही ना कि मुर्गी के चूजे ही हो गए, मतलब अगर बच्चे तो हुए नहीं लेकिन मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते, उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। मतलब वो दोनों घंटे बैठकर यही सोचते रहते थे कि इन रोक टोक से हम बच के कैसे निकले, और बहुत तरकीबें सोचते थे। फिर उन दोनों से तो जैसे सारे घर को दुश्मनी ही हो गई थी, तो फिर उन दोनों ने एक फैसला करके योजना बनाई और अपने अपने अब्बा से जाकर अपने अब्बा की खिदमत में दरखास्त पेश किया, एक क्वेश्चन डाल दिया। खिदमत मतलब सेवा, दरखास्त मतलब अर्जी पेश की थी। ठीक है। पेश की कि एक दिन उनको सारे अधिकार दे दिए जाएं जो बड़ों के पास होते हैं और सारे बड़े छोटे बन जाएं। मतलब एक दिन उनका ऐसा हो कि उनके अब्बा, उनकी अम्मी, उनके आपा, उनके दादी, उनके भाईजान सब लोग छोटे बन जाएं और उन दोनों को बड़ों के अधिकार मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। उनकी अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार उनको फिर से डांट पिलाई आरिफ और सलीम को कि कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, लेकिन अब्बा पता नहीं किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल उन दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे, मतलब हर चीजों के अधिकार मिल जाएंगे, जैसे खाना क्या बनेगा कल, आप ये क्यों पहन रहे हो, आपको जल्दी जाना है, और सारे अधिकार। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए। मतलब अभी सुबह होने में बहुत घंटे थे लेकिन आरिफ ने अम्मी को जोर जोर से हिलाकर जगा दिया और बोला अम्मी जल्दी उठिए हमारा नाश्ता तैयार कीजिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कितने बच्चों को इससे प्रश्न पूछना है अदिति से? कोई बच्चा है जिनको कुछ पूछना है? मैम हाँ उसमें बोलिए। बोला ना मैम, उसमें बोला था ना कि उनके सब घरों से दुश्मनी हो गई थी, वो क्यों हुई थी? क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, घर वालों के हिसाब से बात नहीं करते थे, घर वालों के हिसाब से नहीं चलते थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं घर में, बताइए क्या करते हैं आप? शैतानी। शैतानी। आपकी शैतानियां सबको अच्छी लगती हैं? लगती हैं? नहीं लगती ना?
फिर हर समय शैतानी करते, हर समय घर में शोर मचा रहे थे, इसलिए। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, आयत पूछिए, कुछ पूछना है और किसी को कुछ पूछना है? अब अदित्रि ने एक पेज समझा दिया। अब अदित्रि आपसे प्रश्न पूछेंगे, अब आपको नहीं पूछना ना, तब वो आपसे प्रश्न पूछ रही है। अब वो जिस बच्चे से पूछेंगी उस बच्चे को उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। सब तैयार हैं? यस चैट मैम। बॉक्स। यस मैम, चलिए। अनिकेत, कौन दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे थे? अनिकेत जी, हाँ। आरिफ और सलीम। सही उत्तर है। प्रश्न 2, दोनों की मुसीबत में क्या थी? आयत। आयत। दोनों की मुसीबत में क्या थी? चलिए, आयत नहीं बता पा रही तो कौन और दूसरे बच्चे का नाम बोलिए, शायद उनके कुछ तन्वी। माइक। तन्वी, बताइए। मैम वो हमेशा सब लोग उन्हें डांटते रहते थे। आपने प्रश्न सुना? आप आपने प्रश्न, अदित्रि का प्रश्न आपको पता चला बेटा? क्या पूछा अदित्रि ने? अदित्रि, एक बार प्रश्न दोबारा से रिपीट कर दीजिए। प्रश्न 2, दोनों की मुसीबत में क्या थी? कोई बच्चा बताना चाहेगा? जान थी, जान। इज इट करेक्ट? यस मैम। बिल्कुल सही। हाँ, दोनों की मुसीबत में जान थी। आपने अगर पाठ ठीक से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? बहुत बार पढ़ी। आयुष, हाँ, तो अंदर रहते तो कौन चिल्लाता? जब वो अंदर रहते थे कौन चिल्लाता था? आयुष, आयुष जी, सायराम, आयुष। हाँ बोलिए मोइन। दादी। दादी चिल्लाती थी। जब वो सही। अंदर रहते थे तो कौन चिल्लाता था? दादी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न 4, आरिफ और सलीम का क्या रिश्ता था? मौनी। किससे पूछा आपने? मैम मोइन। मोइन। मोइन को छोड़ दो, मोइन ने एक आंसर दे दिया ना। दोनों भाई भाई थे। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न 5, बाहर जाते तो कौन डांटता? नक्षत्रा। अम्मी। सही उत्तर। गाना गाना गाते तो कौन चिल्लाता? ब्रिजेश। एंजॉय क्लास छोड़ चुके हैं। गाना विजय। गाते तो कौन चिल्लाता? ब्रिजेश। हाँ, यस यश। आवाज क्लियर। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको आता है मैं पूछ लूंगी। हाँ बोलिए। अदित्रि, वॉइस इज क्लियर बेटा।
यशमित बोलिए आंसर। मैम अम्मी। सही है आपका। मैम नो मैम, मैंने पूरा मैम मैं बताऊं? गाना गाते तो कौन चिल्लाता? जब वे गाना गाते थे कौन चिल्लाता था? मैम भाईजान। मैम हर्षवर्धन। मैम आंसर। बेटा मैम मैं बताऊं? चैट बॉक्स में लिखा करो, चैट बॉक्स में लिखोगे ना तो मैम पूछेंगे। एक साथ सारे बच्चे माइक ऑन कर लेंगे तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। हाँ तन्वी बोलिए। मैम भाईजान। भाईजान, वेरी गुड, लिख भी दिया है। चलिए। हर्षवर्धन, भाई का लिंग क्या होता है? लिंग बदलो। भाई पुलिंग। मैम पुलिंग। भाई का लिंग बदलना है आपको। मैम स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग क्या होगा भाई का? ओ मोइन लिख भी रहे हैं। और माइक मैम बंद कीजिए। बहन। बहन, वेरी गुड। प्रश्न 8, बाहर का विलोम शब्द क्या होता है? टीहू। बाहर विलोम पूछ रही है। विलोम मतलब अपोजिट। ऑपोजिट, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। वेरी गुड, वेरी गुड मोइन। तो बाहर का विलोम क्या होगा? पीहू माइक ऑन करो। अंदर। अंदर, वेरी गुड। प्रश्न 9, अपनी मर्जी से क्या भी नहीं कर सकते थे? अपनी मर्जी से क्या भी नहीं कर सकते थे वे? कौन बताएगा? शी इज आस्किंग, अपनी मर्जी से क्या भी नहीं कर सकते थे। कौन बताना मैम चाहेगा? कोई बताना? नक्षत्र का भी हाँ उत्तर आया था। आ गया नक्षत्र का। यस मैम, छोटा आ का तो गया। अभी क्या है? नक्षत्र चुप। नक्षत्र का हो गया। और किसका अक्षर से पूछ लिया आपने? तनीषा से पूछ लिया। तनीषा से पूछिए। मैम मैं अगले प्रश्न में हूँ। ठीक है चलिए। किसने कहा, किससे कहा? सही विकल्प चुनिए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचने की। विकल्प क, अम्मी ने आरिफ और सलीम से कहा। विकल्प ख, अब्बा ने दादी से कहा। विकल्प ग, आपा ने भाईजान से कहा। विकल्प घ, भाईजान ने आपा से कहा। तनीषा। अम्मी ने सलीम से कहा। सलीम और आरिफ। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, किसको? दोनों को, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। संकल्प, अगला प्रश्न संकल्प से पूछिए। चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह डराया जाता है। विकल्प क, अम्मी ने भाईजान से कहा। विकल्प ख, भाईजान ने आरिफ से कहा। विकल्प ग, अब्बा ने आपा से कहा। विकल्प घ, दादी ने अब्बा से कहा। भाईजान ने सलीम से कहा। भाईजान ने आरिफ से कहा था क्योंकि आरिफ उस समय पढ़ रहा था। देखिए अभी मैं आपको पाठ दिखा रही हूँ, पाठ में भी लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है, मेरा कर्सर दिख रहा है। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता या
नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। ठीक है, संकल्प आपको दिखा ना? यस मैम। क्लियर हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट पेज किसको दिया है आदित्य आपने? मैम प्रश्न पेज खत्म। एक मिनट रुकिए, प्रश्न नंबर पेज नंबर 78 कौन कर रहा है? मैम सृष्टि। सृष्टि, अगली बार तैयार रहिएगा सृष्टि, ठीक है? अगली बार आपको प्रेजेंटेशन देना है। हाँ, टाइम होने वाला है इसीलिए। चलिए फटाफट प्रश्न पूछिए बेटा। प्रश्न 3, बाहर क्यों गए? विकल्प क, अम्मी ने सलीम और आरिफ से पूछा। विकल्प ख, अम्मी ने आपा से पूछा। विकल्प ग, अब्बा ने भाईजान से पूछा। विकल्प ख, दादी ने आरिफ से पूछा। अम्मी ने सलीम से पूछा। अम्मी ने सलीम और आरिफ से पूछा। प्रश्न 4, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने अम्मी से कहा। सलीम ने अम्मी से कहा। आरिफ और सलीम ने अम्मी से कहा। आपा ने अम्मी से कहा। किसने कहा बताइए? संकल्प पूछना चाह रहे, बोलिए संकल्प बताइए। साईराम संकल्प। आरिफ ने अम्मी से कहा। आरिफ ने अम्मी से कहा। सही उत्तर है। प्रश्न 5, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। विकल्प क, दादी ने आपा से कहा। विकल्प ख, दादी ने अम्मी से कहा। विकल्प ग, आरिफ दादी ने अम्मी से कहा। सही है। आरिफ सलीम चलो चलिए फौरन सो जाओ। अम्मी ने सलीम से कहा। विकल्प ख, अम्मी ने आरिफ से कहा। विकल्प ग, अम्मी ने आपा से कहा। विकल्प घ, अम्मी ने आरिफ और सलीम से कहा। अम्मी ने आरिफ और सलीम अब से। शब्द सही उत्तर। पर्यायवाची शब्द, पहला फौरन। बेटा आदित्य, अब रुक जाइए, ठीक है? अब बाकी जो प्रश्न है वो आपको अगली क्लास में पूछना है, ठीक है? टाइम हो रहा है बेटा, मुझे भी दूसरी क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है? यस मैम। चलिए अब सारे, हाँ वेरी गुड, देखो मुझे दिख रहे हैं कितने बच्चों ने कैमरा ऑफ किया। फटाफट कैमरा ऑन हो गया। यशमीत जी ने भी कैमरा ऑन कर दिया, पीहू ने भी, ओके। तो अब इस तरह से ही आपको पढ़ाना है, ठीक है? समझ आ गया? अब हर बार एक एक पेज आपको दिया जाएगा और आपको, अब आपको क्या करना है पता है? आपने एक पेज पढ़ लिया, पढ़ा आपने, इससे रिलेटेड आपको छोटे 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 चित्र बनाने हैं। क्या करना है? चित्र बनाना है। जैसे आरिफ और सलीम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, तो उस वक्त कोई जगा रहा है, इस तरह से जब वो कव्वाली गा रहे हैं, तो पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से समझाना है। सिर्फ आज आपका काम है सिर्फ पहला पेज करना है, ठीक है? सबको समझ है? किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है मुझसे। हम वैसे करना है जैसे हमने क्लास 4 में दान का हिसाब नहीं किया था, वैसे ही इसमें भी करना है। हाँ बिल्कुल 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 सही, आपने समझ लिया। दान का हिसाब पार्ट को हमने किया था ना, छोटे 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 कहानी के रूप में, ऐसे ही आपको आज क्योंकि एक ही पेज हुआ है तो आपको भी इसी कहानी को, इसी पेज को कहानी के माध्यम से मुझे समझाना है। मैम हम लोग बेटा सारे बच्चे माइक ऑन नहीं करो। हाँ संकल्प बोलिए। मैम कव्वाली का मतलब क्या होता है? कव्वाली क्या होती है? अभी आपने अपने स्कूल में भी तो सुना था कव्वाली, नहीं सुना? कविता गाता है। जो गाते हैं ऐसे करके, याद है? भूल गए? कव्वाली एनुअल फंक्शन में यस मैम। याद आया संकल्प? यस मैम।
हाँ वो होती है कव्वाली, जहाँ पर ग्रुप में बैठते हैं और दो पक्ष होते हैं, कभी कभी दो पक्ष होते हैं, बैठ के गाना गाते हैं वो। नक्षत्रा प्लीज माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ क्या मैम हम लोगों को जो नॉट एट ऑल नाइस, डजंट मैटर। ड्राइंग मैटर नहीं करता बेटा, मैटर करता है आपका, आपको कैसे समझ आ रहा है, आप चित्र के माध्यम से कैसे समझा पा रहे हैं। ड्राइंग में सुंदर नहीं देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। ठीक है ना, चले स्टॉप शेयरिंग करूं मैं। चलिए मैम फिर आगे के प्रश्न अगली क्लास में। अगली क्लास में, ठीक है। तब हम शांति पाठ करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, आंखें बंद कर लीजिए। शांति शांति शांति। सारा we have to do which page? Only first page.